शिखा सिंह कानपुर से हमारे बीच में है और बहुत लोकप्रिय कवित्री इन दिनों है। निश्चित रूप से आपको उनके स्वर का अंदाजा हो जाएगा जब वे इस माइक पर आएंगे। मतलब देश में दो प्रकार की नारियां हैं, एक प्रियंका गांधी जी जैसी भी हैं, एक शिखा सिंह जैसी भी हैं। तो दोनों में आप अंतर देख लीजिए और बढ़िया सी तालियां बजाइए ताकि वे अपना कविता पाठ शुरू करें। लड़की ये भी है, लड़ ये भी सकती है, लेकिन इसको लड़ना कहाँ ये पता है। कलाधरा सुरेश्वरी नमस्कृता स्वरात्मिका, अजिंक ज्ञान मान ध्यान की विहान अंबिका, प्रचंड तेज धारणी सरोज अंक वासनी, नमो नमामि शारदे मराल पृष्ठवा। बहुत अच्छे। अपने इन्हीं शब्दों से स्वर की देवी मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। सीधा सीधा अपने काव्य पाठ पर आती हूँ। सर्वप्रथम विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ, आज जाम बहुत मिला था, पर इस समृद्ध मंच पर आकर के अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ, अपनी काव्य यात्रा आरंभ करती हूँ। और जैसे कि हमें सभी को पता है यहाँ पे कि आदरणीय कोठारी बंधु जिन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए, राम मंदिर के हवन में अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वप्रथम अपनी चार पंक्तियां उन्हीं कोठारी बंधुओं, उन्हीं कार सेवकों और उन्हीं योद्धाओं के नाम करती हूँ, जिनकी वजह से आज हमारी ये सनातनी आखिर राम मंदिर का विहंगम दृश्य देखने में सक्षम है। मैं चार पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि साध्वी नितंबरा हो, सिंघल तोगाड़िया हो, नमन ये सभी बेशुमार किए जाएंगे। और आड़वाणी मुरली कल्याण सिंह है, प्रणम्य स्मरण विनय कटियार किए जाएंगे। और वाजपेयी डालमिया उमा ने युद्ध किया, कार सेवकों को भी आभार किए जाएंगे, कार सेवकों को भी आभार किए जाएंगे। और मंदिर का स्वप्न जो साकार हुआ है तो याद बंधु कोठारी बार बार। बहुत अच्छे, वाह शिखा, वाह 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 वाह। बंधुओं कोठारी बार बार किए जाएंगे। और जिन्होंने बलिदान दिया हमारे कोठारी बंधुओं ने, सभी कार सेवकों ने, उन प्रभु रामलला के नाम की यदि मैं चार पंक्तियां ना पढ़ूं तो कदाचित मेरा काव्य पाठ अधूरा रहेगा, क्योंकि जिनके लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के ये सब चले गए, आज उनको याद रखना और उनका अस्तित्व सृष्टि के अंत तक बनाए रखना ये हमारा कार्य है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। चार पंक्तियां मैं रामलला के नाम की पढ़ती हूँ, राम जी के बाल रूप की पढ़ती हूँ कि पाँव में पैजानी पड़ी, कटिकार धनी पड़ी, भाल पे दिवाकर ललाम पलने लगे। और तेजो और सौम्यता के अद्भुत मेल से वो सूर्य चंद्रमा को अविराम छलने लगे। और मैया संग देख उन्हें चरवा अचर सभी, पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे, पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे। और ग्रह व नक्षत्र चल दिए सब ही जिधर, गोदी से उतर मेरे राम। बहुत अच्छे। देखिए मंच को बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है सौरभ भैया कि हम लोगों ने राम जी पर कविताएं पढ़ी, लेकिन वास्तविकता में शिखा सिंह ने रामलला पर कविता पढ़ी है और ये वही रामलला है जिन्होंने मुकदमा केस में लड़ा है। तो एक बार जरा शिखा के लिए, इस दृष्टि के लिए भी तालियां होनी चाहिए कि रामलला पर अभी तक कविता नहीं पढ़ी थी मन से। मंगलवार का दिन है, एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने प्रभु को पूजते हैं, जो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो मंगलवार के दिन यदि राम जी के सबसे बड़े भक्त बजरंगबली को हम याद ना करें तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लगेगा। चार पंक्तियां बजरंगबली के नाम की रखती हूँ कि माता अंजना व पिता केसरी की गोद में जो सूर्य भक्ष संतति पली की जाए बोलिए, महाबल वीर प्रभु काज को अधीर उन राम धीर अंतस्थली की जाए बोलिए। त्रिलोक जीत रावण की स्वर्ण से बनाई हुई, जिन हाथों लंका जली की जाए बोलिए, जिन हाथों लंका जली की जाए बोलिए। और जोड़कर हाथ धरा माथ वत्सतात सब, एक बार बजरंग बली जय बोलिए। बोल बजरंग बली महाराज की जय। अभिभूत हूं, आपने मेरे देर से आने की जो धृष्टता है उसको क्षमा करते हुए अपने आशीर्वचनों से, तालियों से मुझे अभिसंचित किया। 24 अक्टूबर अभी निकला, कुछ लोगों ने चांद देखा तो कुछ लोगों ने मैच देखा। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने चांद देखा? जय। आप थोड़ा देर से आए, हम थोड़ा और भारत माता की जय बोलेंगे भी। और मैच कितने लोगों ने देखा? क्या बात है। मैच के बाद का हाल किसने देखा? वो और आज तक कौन देख रहा है? जो पिटाई हुई, हाँ
यूपी बिहार वालों ने कश्मीर में, पंजाब में जो पिटाई की है, जो पाकिस्तान परस्त थे उनकी जो पिटाई की है, वो किसने किसने देखी? बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। मैं स्वयं आगरा न्यायालय में कार्यरत हूँ, वहां पर भी ऐसे नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी हुई, और वहां के उन लोगों को पकड़ करके जब न्यायालय लाया गया पेशी के लिए, तो मेरी तो आंखों देखी बात है, वकीलों और जनता ने मिलकर के इतना मारा कि पुलिस वाले नहीं बचा पा रहे थे उन्हें, और बराबर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। नहीं, पुलिस वाले इसलिए नहीं बचा पा रहे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लोगों को बचाते भी नहीं है। योगी बाबा की पुलिस से कुछ भी हो सकता है। तो 4 पंक्तियां उन पुलिस वालों के नाम जिन्होंने कहा कि हम इधर मुंह फेर रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, और उन लोगों के नाम भी जिन्होंने कहा पुलिस आप उधर मुंह फेर लीजिए, हमें जो करना है हम कर लेंगे। और उनके नाम की मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूं और उनकी तरफ से एक संदेश देना चाहती हूं, आप सभी की तरफ से, आप सभी देशभक्तों की तरफ से एक संदेश उनको देना चाहती हूं कि तुम्हें लगा क्या हिंदुस्तानी की आंखें नम छोड़ोगे, संविधान व देश प्रेम के नियम को हरदम तोड़ोगे, और सामाजिक सद्भाव का बाजा हमसे ना बच पाएगा, सामाजिक सद्भाव का बाजा हमसे ना बच पाएगा, हम दुगने लेकर बजाएंगे तुम सब जितने बम फोड़ोगे। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां, कल ही एक बहुत बड़ा बयान आया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के राजकुमार ने बयान दिया है कि श्री जिन्ना जी की, वो पहले जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी थी, अब वो अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, इतना अंतर है बहुत। शब्दों का हेरफेर, भाव वही है, शब्दों में क्या रखा है? उन्होंने भी कल शब्दों का हेरफेर ही किया है उसमें। नहीं, उन्होंने तो शब्द ही बदल दिए, श्री जिन्ना जी हो गए भाई। तो जो उन्होंने राजकुमार जी ने कहा है, भैया जी ने, कि श्री जिन्ना जी ने आजादी हमें दिलाई है, तो ऐसे जिन्ना जी की आजादी की मांग करने वालों के नाम 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, उनको संदेश देना चाहती हूं। कोई इबारत नहीं लिखेगा भारत की बर्बादी की, खाल उतारी जाएगी चुन चुन कर हर जिहादी की, और याद रहेगी हर जबान वो खींची जाएगी फौरन जो मांग करेगी भारत में जिन्ना वाली आजादी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जय। जो मांग करेगी भारत में शरिया वाली आजादी की, ऐसी आजादी मांगने वालों को हम अच्छे से आजाद करना जानते हैं, योगी बाबा जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। और एक और रचना का एक छोटा सा बंद रखती हूँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो। एक रचना का छोटा सा बंद रखती हूँ। इस समय मेरी एक कविता है श्री राम जी के ऊपर, और वो पूरे देश में बहुत वायरल हो रही है। हालांकि समय का अभाव है, मैं पूरी पंक्तियां तो नहीं पढ़ रही हूँ, परंतु उसका एक बंद मैं रखती हूँ आप सबके समक्ष, और आप सबके संकट के समय के जो समाधान की पंक्तियां हैं वो रखती हूँ कि जब कभी आपको लगे कि आप जीवन में हारने लगे हैं, जब कभी आपको लगे आपका साहस बिखरने लगा है, तो वो समय याद कीजिए जब आपने बहुत अच्छे काम किए, पूरी दुनिया से आपको प्रशंसा मिली, पूरी दुनिया से आपको सराहना मिली, वो समय याद कीजिए। मैं पंक्तियां रखती हूँ कि मेरे कविता के प्रभु जो हैं, जो राम जी हैं, वो मानवीय राम है, वो कष्ट में आते हैं, वो दुख में आते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है, और ये उस दिन का दृश्य है जब वो रावण को हरा नहीं पाए हैं, वो युद्ध क्षेत्र से लौट करके आते हैं, उनके भाई लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी हुई है, वो मूर्छित अवस्था में है, और इस समय वो क्या सोच रहे हैं कि मैं रावण को क्यों नहीं हरा पा रहा हूं, रावण तो अपराजय भी नहीं है, उसे सहस्त्रबाहु हरा चुका है, उसे बाली हरा चुका है, फिर मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूं, मैं तो श्री हरि विष्णु का रूप हूं। तब वे अपने श्री हरि विष्णु रूप को याद करते हुए जो पंक्तियां कहते हैं, केवल उन संक्षिप्त पंक्तियों को आप सबके समक्ष रखती हूं। जो धारे है कांधे को दंड, आभा जिसकी विस्तृत प्रचंड, जो रहा सर्वथा रण विजय, मृत्यु के मध्य जो मृत्युंजय, परिकंपित हो जिसके समक्ष महनीय शौर्य, जिसके है वक्ष जो अविनाशी घट घटवासी है, पूर्ण सत्य नहीं आभासी, जिसका हर शब्द वीरता हो वह ऐसी भाषा का भाषी है, चतुर्भुजी करुणावतार है, अंतहीन जिसका प्रसार, जिसका अकाट्य है हर प्रहार, मधुकैटव का करता संहार, जिससे पोषित होगी धरा कल्याण भाव, जिसमें भरा देवासुर रामे लो खड़ा, देवों की जय पर जो अड़ा, मैं महाकाल का भक्त सदा मां शक्ति का ही पुजारी हूँ, सृष्टि में जो पंडित सबसे मैं वही विष्णु अवतारी हूँ,
वाह 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 वाह। 1 मिनट की रचना रख करके अपना स्थान लेती हूँ और 30 सेकंड की एक छोटी सी भूमिका, क्योंकि मैं स्वयं न्यायालय से जुड़ी हुई हूँ। मुझे पता है कि 492 साल तक जिन्होंने युद्ध लड़ा हो रामलला के लिए, उनके लिए कितने कष्ट उनके जीवन में आए होंगे और ये संघर्ष कितना लंबा चला है। हम एक छोटे से मकान का मुकदमा यदि 5 साल लड़ लेते हैं तो हमारा जीवन हमें कष्टों से घिरा हुआ लगने लगता है। राम भक्तों की सोचिए, 492 साल तक उन्होंने एक मुकदमा लड़ा और उसके बाद जब हमारे हक में फैसला आया तो एक सज्जन आते हैं और कहते हैं कि मैं राम मंदिर की नींव में मिट्टी डालना चाहता हूं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूं कि मियां, नींव में, किसी मंदिर की नींव में ईंटें रखी जाती हैं सनातनियों की, मिट्टी कब्र में डाली जाती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें किसी की मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। कोठारी बंधु और कार सेवकों की जलती हुई चिता से उठता हुआ भगवा ही हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काफी है। हमें आपकी ईंट की आवश्यकता नहीं है, आपकी मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि बहुत शीघ्र कृष्ण लला और काशी विश्वनाथ का भी फैसला हमारे ही हक में आएगा, क्योंकि हम सही हैं, हम सच्चे हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ, हमारे जैसे लोग न्यायालय में रहेंगे तो जल्दी आएगा। अरे हम तो एक दिन में निपटा दे, हमारे हाथ में तो आए। सत्य सनातन अब भगवा सबकी रग रग में घोलेगा, धर्म रक्षकों के भुजदंडों का शोणित सिर